डिफ्यूजन इन लिक्विड्स की बात करते हैं जी। हमारे पास ये क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जैसा कि हमने एक जार रखा हुआ है और इस या बॉटल रखी हुई है, इसको हम सपोज कर लेते हैं। और ये क्या है हमारे पास जी, इसके अंदर हमने वाटर रखा हुआ है और एक कलर हमने इसके अंदर डाला है जो कि पर्पल कलर है। अब वो भी क्या है जी, हमारे पास लिक्विड फॉर्म में। जैसे ही हमने इसके अंदर डाला तो कुछ देर के लिए तो ये यहाँ पर एम्बेडेड है, लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखेंगे, 1 घंटे बाद क्या होगा, वो पूरी बॉटल की इस वाटर में जो है वो कलर को क्या कर देगा जी, हमारे पास पर्पल कर देगा। बिल्कुल इसी तरह से हम एक और फिगर ले लेते हैं जी। हमारे पास क्या है एग्जाम्पल, कि वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं या लिक्विड हम उसको कंसिडर कर रहे हैं जी, उसके अंदर हम एक और लिक्विड को अगर डालें तो उसकी मूवमेंट के जो प्रोसेस को हमने स्टडी करना है, उसी को हम क्या कह रहे हैं जी, डिफ्यूजन कह रहे हैं। अब इसको हम किस तरह से ले सकते हैं जी, यहाँ पर हम बताते हैं कि जो वाटर के मॉलिक्यूल है, लेट सपोज हम यूं करके बनाते हैं, किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके दरम्यान में डिस्टेंस मौजूद होता है, यानी कि आगे पीछे वो इजीली फ्रीली क्या कर सकते हैं जी, मूव कर सकते हैं। जबकि अगर हम बात करें गैस की, तो उनके दरम्यान में और ही ज्यादा डिस्टेंस होता है और हम कहते हैं कि उनके दरम्यान में स्पेसेस बहुत ज्यादा, जिसमें आगे पीछे ऊपर नीचे वो क्या कर सकते हैं जी, मूव कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों की निस्बत अगर हम बात करें किसी सॉलिड की, ठीक है, तो उनके जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं बहुत ही करीब करीब होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, जो उनके दरम्यान में कोई खाली जगह मौजूद नहीं होती है सच कि जिसमें वो आगे पीछे मूव कर सके। तो हम कह सकते हैं कि जो हरकत की कुव्वत है, वो उसका अगर हम ऑर्डर एक देखना चाहें या उसका हम ये देखना चाहें कि किसकी जानिब वो इंक्रीज कर रही है, तो ये एरो से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ जी, लिक्विड की ज्यादा है सॉलिड से, और गैस की जो है वो ज्यादा है किससे जी, लिक्विड से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है इसकी, ज्यादा है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जी काइनेटिक, या इसको हम के ई से भी सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं जी हरकत की कुवत या काइनेटिक एनर्जी हम इसको कहते हैं। यहाँ पर क्या है जी, इन दोनों की जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू हमारे पास जो सॉलिड है उससे। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर मोर काइनेटिक एनर्जी। अब इस हरकत की ही कुवत की वजह से क्या होता है कि वो जो हम यहाँ पर इस ये जो वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स में आप देख रहे हैं यहाँ पर डिस्टेंस है, तो ये क्या कर सकते हैं, आगे पीछे जी मूव कर सकते हैं। जैसे ही हमने इसके अंदर एक डाई के मॉलिक्यूल डाले, यानी कि किसी भी कलर के मॉलिक्यूल हमने डाल दिए, डाई क्या होता है जी, बेसिकली हमारे पास कलर होता है, पिंक कलर हमने इसमें डाल दिया, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा जी, वो 1 घंटे बाद, लेट सपोज हम यहाँ पर कहते हैं कि 1 आवर के बाद क्या होता है जी, हमारे पास ये यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं जी, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया और पूरे की पूरी वहां पर बीकर में जो है वो उसके मॉलिक्यूल्स फैल गए। अब ये क्या होता है जी, कि यहाँ पर हम देख रहे हैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई है, लेकिन इसकी इस ज्यादा वाली कॉन्सेंट्रेशन से उस तरफ को मूव कर जाना जहां पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, यानी कि वो जो हमारे पास पिंक कलर का लिक्विड है उसका उस तरफ को मूव कर जाना जहां पर उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है। यहाँ पर हम लिख देते हैं जी, इधर क्या है इसकी लो कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम डिस्टेंस से लिख देते हैं जी, लो कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं जी, उस तरफ को ये मूव कर रहा है जहां पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है। कहां से जी, जहां पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो हमारे पास मूवमेंट होती है लिक्विड की, उसको हम कहते हैं जी डिफ्यूजन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जी, यहाँ पर क्या थी इसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन थी। कॉन्सेंट्रेशन को हम CONC भी लिख सकते हैं, चले हम इसको यहाँ पर पूरा लिख देते हैं। तो ये है जी हमारे पास डिफ्यूजन लिक्विड के क्या हो रहा है, सिंपली हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड हैं वो क्या कर रहे हैं जी, हमारे पास हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो इनके अंदर ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉलिड्स की, उसकी मूवमेंट की हरकत की जो हमारे पास कुवत होती है उसकी वजह से ये क्या करते हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ लिक्विड जब मूव कर जाते हैं तो इसको हम कहते हैं जी डिफ्यूजन इन लिक्विड्स। अब ये हमारे पास किस किस फैक्टर पे जी डिपेंड करती है, हम ये लिख लेते हैं और इसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं इसको वन बाय वन। सबसे पहले तो हमारे पास जो आ जाता है फैक्टर जिसके ऊपर ये हमारे पास डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड जो है वो डिपेंड कर रही है जी, वो है हमारे पास नेचर ऑफ लिक्विड, कि हमारे पास लिक्विड है किस तरह का, यानी कि वो हमारे पास पोलर है या फिर क्या है जी, नॉन पोलर है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये फर्स्ट वन हमारे पास फैक्टर है, इसको फर्स्ट वन हम कह देते हैं। यानी कि हम सबसे पहले अगर बात करें पोलैरिटी के वाले से, यानी कि पोलर है वो हमारे पास कंपाउंड या फिर क्या है जी, नॉन पोलर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब पोलर और नॉन पोलर से क्या मुराद है जी, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर देखते हैं। अब इसके लिए जो पोलर
का अगर हमने यहाँ बात की है तो हमारे दिमाग में एकदम से क्या ख्याल आता है जी, वाटर के बारे में ख्याल आता है। जैसे कि हम यहाँ पर उसकी फिगर ले आते हैं, ये है जी हमारे पास उसका स्ट्रक्चर, और इसके हवाले से हम थोड़ी सी बात करते हैं कि हम इस फिगर में देख रहे हैं हाइड्रोजन अटैच है, उसके साथ ऑक्सीजन है, और फिर हमारे पास क्या है जी, हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, और इसी तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास दूसरा जो है वो हाइड्रोजन यहाँ पर दूसरे मॉलिक्यूल का अटैच है और ऑक्सीजन है, और फिर उसके साथ यहाँ पर जो है हाइड्रोजन अटैच है। अब इनकी पोलैरिटी को हम किस तरह से लेते हैं और हम क्या कहते हैं जी, इसकी पोलैरिटी के बारे में हम किस तरह से बात कर सकते हैं, वो हमारे पास इस तरह से है कि पॉलिंग स्केल के ऊपर जब हमने इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखा, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो ऑक्सीजन के लिए हमारे पास क्या आती है जी, वो हमारे पास होती है 3.4, यहाँ पर हम लिख देते हैं। जबकि हाइड्रोजन के लिए जो होती है हमारे पास, वो होती है जी हमारे पास 2 पॉइंट हमारे पास यहाँ पर 1 होती है। जब इन दोनों का हम डिफरेंस करते हैं, यानी कि इन दोनों का जब हम माइनस करेंगे 3.4 में से 2.1, तो हमारे पास जो डिफरेंस आता है जी वो 1.3 आता है तकरीबन। यहाँ पर मैं लिखती हूँ जी 1.3 का डिफरेंस आया। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज हैं और पॉलिंग स्केल के ऊपर ये अवेलेबल है हमें। जबकि इसी के साथ अगर हम नॉन पोलर की एग्जांपल ले लें, जो कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम बना लेते हैं जी एक डाई मिथाइल ईथर की एग्जांपल ले लेते हैं। डाई मिथाइल मैंने कहा है, तो मिथाइल जो है वो CH3 होता है, ऑर्गेनिक में हमें मालूम, इसके बारे में पता है जी। और साथ में एक और हम मिथाइल बना लेते हैं, ये मिथाइल हमने बनाया और दरमियान में ऑक्सीजन बनाया। तो अब इनकी अगर हम पोलैरिटी को देखना चाहें कि पोलर है या नहीं है, ऑक्सीजन के ऊपर अगेन क्या है जी, हमारे पास 3.4 है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, और कार्बन की जो है वो हमारे पास कितनी अवेलेबल है जी, वो है हमारे पास 2.6। जब इन दोनों का हम डिफरेंस लेते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है जी, ये आ जाती है 0.7 आ जाती है। ठीक है, तो यहां से हमें पता चला कि ये हमारे पास जो है वो वैल्यू क्या बन रही है जी, बहुत कम बन रही है, 1.3 से बहुत कम है। यहाँ पर ये थोड़ा सा हमने गलत लिख दिया जी, ये 0.8 के करीब तकरीबन बन रही है, हम इसको 0.8 बना देते हैं जी। इसको थोड़ा सा हम ठीक करके लिखते हैं, और ये क्या है हमारे पास 0.8 है। अब ये डिफरेंस जो है वो 1.3 से बहुत कम है, इसलिए जिसका डिफरेंस 1.3 या 1 से कम होता है जी, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर कहते हैं। अब पोलर जो है वो क्या कर रहे हैं जी, यहीं पर हम एक और बात कर लेते हैं कि इनके दरमियान में इंटरेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, बहुत एक दूसरे को खींच रहे होते हैं स्ट्रांगली। यहाँ पर कोई पोलैरिटी नहीं है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट नहीं बन रहा। अब इसकी ऑक्सीजन की चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन जो है वो अपने इनके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ स्ट्रांगली खींच रहा होता है, जो कि हाइड्रोजन दोनों इसके साथ बॉन्डेड है, बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से इनके दरमियान में क्या बन जाते हैं जी, एक नेगेटिव पोल बन जाता है और एक पॉजिटिव पोल। तो इन मॉलिक्यूल का जो कि वाटर के अंदर अवेलेबल होते हैं, बहुत स्ट्रांग ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इनके दरमियान में प्रेजेंट होती है, इसलिए एक दूसरे को ये फ्रीली मूव नहीं करने देते। इसलिए इसकी जो ज्यादा हमारे पास पोलर होता है जी, उसकी डिफ्यूजन जो है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम डिफ्यूज स्लोली। जबकि हमारे पास जो नॉन पोलर है वो क्या करेगा, डिफ्यूज फास्टली। तो फास्टली ये जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, डिफ्यूज करेगा। ठीक है, उसके बाद हम एक और इफेक्ट ले आते हैं जी, वो है हमारे पास साइज ऑफ मॉलिक्यूल का। और साइज ऑफ मॉलिक्यूल में क्या आ जाता है जी, हम उसके साइज को मेजर करके और फिर हम उसके बारे में बात करते हैं जी। यहाँ पर ये नंबर 2 हमारे पास आ गया फैक्टर, और इसके बारे में बात करने से पहले हम ऐसा करते हैं कि वाटर की हमने एक एग्जांपल ले ली, और इसके साथ हम एग्जांपल ले लेते हैं जी ग्लिसरोल की। ग्लिसरोल की फिगर को यहाँ पर हम शेयर करते हैं जी, किस तरह से होती है, और इसकी थोड़ी सी हम देखते हैं। यहाँ पर जो है हमें नजर आ रहा है, ये ग्लिसरोल की जो है बड़ी थिकनेस सी नजर आ रही है और शहद की तरह हमें लग रहा है। इसका फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, यहाँ पर हम लिखते हैं CH2, इसी तरह से अगेन CH होगा, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है जी, CH2 है। यहाँ पर एक हाइड्रोक्सल और इसी तरह से OH अवेलेबल होगा। इसकी जो हमारे पास ब्रीफ जो इसके बारे में स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन है वो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मिलेगी। इसका साइज हम देख रहे हैं जी बहुत बड़ा है, और वाटर का साइज इतना सा है। तो वाटर का साइज स्मॉल होने की वजह से इसकी डिफ्यूजन साइज के हवाले से जब हम बात करते हैं तो डिफ्यूजन बहुत जल्दी हो जाएगी, फास्टली हम कहेंगे ये डिफ्यूज करेगा। ठीक है, और ये जो है हमारे पास क्या करेगा जी, स्लोली डिफ्यूज करेगा। तो ये है जी हमारे पास फैक्टर्स जो कि बताते हैं कि हमारे पास जो है वो डिफ्यूजन किसकी जल्दी होगी और किसकी कम होगी। नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर पोलर होगा तो वो बहुत आराम से डिफ्यूज करेगा,
खींच रहे होंगे एक दूसरे को मॉलिक्यूल, और नॉन पोलर होगा तो जल्दी से डिफ्यूज कर जाएगा। साइज ऑफ मॉलिक्यूल को हम बताते हैं जी, जिसका साइज बड़ा है वो देर से डिफ्यूज होगा और जिसका छोटा है वो जल्दी डिफ्यूज कर जाएगा। तो ये है जी डिफ्यूजन इन लिक्विड्स।